नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आधार, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने जाना था कि हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से किस प्रकार से हम लोग पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग जो हमारा सेकेंड बेसिस ऑफ नॉलेज है उसको जानेंगे, जो है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिवादी, कह सकते हैं बुद्धिवादी परंपरा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिस ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लोग आज जानेंगे बुद्धिवादी परंपरा के बारे में, इंटेलेक्चुअल। द सेकेंड ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज इज द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। कहता है कि पहली ट्रेडिशन, पहली परंपरा के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, जिसमें हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की थी। जो दूसरी परंपरा है वह है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, मतलब जो हमारे सूझबूझ, जो हमारे बुद्धि, जो हमारे चिंतन मनन से संबंधित है। द सेकेंड ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज इज द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, इंटेलेक्ट एंड कॉन्टेम्पलेशन इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। इस परंपरा के अनुसार इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, कॉन्टेम्पलेशन मतलब चिंतन मनन, यह सारी चीजें जो होती है यह नॉलेज का बेसिस है, ज्ञान का आधार है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, इंटेलेक्ट एंड कॉन्टेम्पलेशन इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। कल हम लोगों ने जाना था कि सेंस ऑर्गन्स कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उनको उन इंफॉर्मेशन को नॉलेज कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाते हैं। मतलब कहा जाए तो हम लोग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो यह समझ में आया कि चिंतन मनन अपने बुद्धि का, अपने कह सकते हैं कि तार्किक क्षमता का उपयोग करके हम लोग नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, इंटेलेक्ट एंड कॉन्टेम्पलेशन इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। मतलब जब हम लोग किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी विचार के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानने के उपरांत अपनी सूझबूझ के आधार पर, अपने चिंतन मनन करने के क्षमता पर, अपनी तार्किक कह सकते हैं गुणों पर, अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार उस बात को नॉलेज के रूप में कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे कि हाँ ज्ञान इसमें से क्या बातें निकालने योग्य है। कंसिडरिंग द टू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ट्रुथ एंड अनट्रुथ। टू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ट्रुथ एंड अनट्रुथ। द इंटेलेक्ट हैज बीन सीन द बेसिस ऑफ इट्स डिसाइडर। कहता है कि दो बातें हैं, एक सत्य है, दूसरा असत्य है। यहाँ पर सत्य और असत्य में कहा जाए तो भिन्नताएं करने का अधिकार या उनमें से चुनने का अधिकार, उनमें से निर्णय लेने का अधिकार जो है वह बुद्धि के पास है। इंटेलेक्ट जो है यहाँ पर उसके डिसाइडर के रोल में काम करता है कि कौन सी बातें सत्य है और कौन सी बात असत्य है। द इंटेलेक्ट हैज बीन सीन एज द बेसिस ऑफ इट्स डिसाइडर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा चिंतन मनन करने की जो हमारी क्षमता है, वह यह निर्णय लेती है कि कौन सी बात जो है वह सत्य है और कौन सी बात असत्य है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज इज सिनोनिमस विद ट्रुथ। कहता है इस दृष्टिकोण से नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वह सत्य का पर्याय है। इसका अर्थात यह है कि जब हम लोग चिंतन मनन करते हैं तो हमें जो सही बातें हैं वह हम लोग उन बातों का कह सकते हैं कि हम लोग अपने अंदर एसिमिलेट कर लेते हैं, एसिमिलेशन हो जाता है, न्यू एडिशन हो जाता है हमारे स्कीमा में नॉलेज का। तो जब हम लोग न्यू एडिशन करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे, तो हम लोग सत्य बातों को ही ज्यादातर करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस दृष्टिकोण से नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वह सत्य का पर्याय है। एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, and for the search of truth, the mind has been kept free from various absolute beliefs. सत्य की खोज के लिए माइंड को फ्री रखा गया है वेरियस एब्सोल्यूट बिलीफ से, जो
पूर्व की मान्यताएं हैं जिनका कोई कहा जाए तो प्रूफ नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, वैसी बातों से माइंड को फ्री रखा गया है जब इंसान सत्य की खोज करता है। एंड नो फैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। कहा जाता है कि कोई भी फैक्ट जो है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा, मतलब जब तक किसी बात का प्रूफ नहीं है, जब तक किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई आधार नहीं है, तब तक किसी भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा। जैसे मान्यताएं हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वह अशुभ हो गया। अगर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई प्रूफ अगर हमें मिल सकता है तो ही इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वरना इस बात को कहा जाए तो इग्नोर करने योग्य है। इन दिस ट्रेडिशन द माइंड इज वेरी एक्टिव। कहता है कि इस ट्रेडिशन में, मतलब यह बुद्धिवादी परंपरा जो है, यह जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन में माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है। एंड द आइडिया ऑफ ट्रुथ इज इनेट। हम लोगों ने जाना था कि सेंस ऑर्गन्स में जो नॉलेज है वह इनेट नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, परंतु यहाँ पर यह जो हमारा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, इसमें जो नॉलेज है, यह जो ट्रुथ है वह इनेट है, वह बाय बर्थ है, जन्मजात है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि का जो एक कह सकते हैं बुद्धि लब्धि होने का जो क्षमता है, या उसका बुद्धि कितना हद तक डेवलप करेगा, उसका इंटेलेक्ट का क्या रेंज है डेवलप करने का, वह प्री डिसाइडेड होता है। कुछ चीज़ों में इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, बट बाय बर्थ होता है। तो इसलिए कहा गया है कि द आइडिया ऑफ ट्रुथ इज इनेट, मतलब जन्म से ही सत्य की जो क्षमता होती है या सत्य का जो पर्याय होता है वह जन्मजात होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्लेस ऑफ डायलॉग, इसलिए कहा गया है इसके अलावा द प्लेस ऑफ डायलॉग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। कहता है कि जो डायलॉग है, मतलब जो संवाद है, संवाद के आधार पर भी हम लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब हम लोग किसी बात को लेकर के संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे भी हमारे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिस ऑफ नॉलेज का सेकेंड पॉइंट। थैंक यू।